चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अपने चैनल के साथ जिसका नाम है इन्फिनिटी ओशियानो। अब आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ दैट इज़ विंड। अब विंड के बिना कोई वेदर नहीं हो सकता क्योंकि विंड ही एक मीडियम है जिसके थ्रू हीट, मॉइस्चर या ठंड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। अब अगर विंड नहीं होगा तो पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे और लाइफ की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। पर मेन क्वेश्चन तो ये है कि विंड बनती कैसे है, कहाँ से आती है इतनी सारी हवा। सोचिए, अगर हवा ही नहीं होगी तो जो ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी हमारी बॉडी के सराउंडिंग में वो कैसे बॉडी से दूर हो पाएगी। तो चलिए देखते हैं आखिर बनती कैसे है ये विंड। पहले हम बेसिक्स जान लेते हैं कि एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब एयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1 to 4% वाटर वेपर है। जो मेन रीज़न है जिससे एयर बनती है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये होता है अमाउंट ऑफ फोर्स एक मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहा है एक गिवन एरिया में। अब जो ये एयर प्रेशर है वो हाई टू लो ट्रैवल करता है। चाहे वाटर प्रेशर हो चाहे एयर प्रेशर हो, ये सब कुछ हाई टू लो ही ट्रैवल करते हैं। आखिर ये प्रेशर डिफरेंस जनरेट कैसे होता है? ये होता है अर्थ की अनइवन हीटिंग से। एक्चुअली विंड का जनरेट होने का मेन रीज़न है सन। जब सन की रेस पड़ती हैं अर्थ पे तो वो इक्वेटर के साइड में पड़ती हैं और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उस पे इतनी रेस जा ही नहीं पाती हैं। अब इसकी वजह से जो इक्वेटर के साइड जितनी भी कंट्रीज़ या जो भी सी है वो ज़्यादा हीटअप हो जाती है और नॉर्थ पोल में ठंडा ही इन्वायरमेंट रहता है। इससे हमें एक और चीज़ पता चली कि क्यों नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो ठंडे रीजन है और इक्वेटर के पास इतनी ज़्यादा गर्मी है। चलिए छोड़िए, ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है विंड। इक्वेटर से जो है वो गर्म हवा पोल की साइड जाने लगती है और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पोल से ठंडी हवा इक्वेटर के साइड आने लगती है। अब जो सेकंड रीज़न है जो विंड प्रोड्यूस करता है वो है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, जो हमने बचपन में पढ़ा ही था। लैंड सी के कंपैरेटिवली बहुत जल्दी ठंडी या गर्म हो जाती है। इसकी वजह से सुबह के टाइम लैंड के ऊपर जो हवा होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और वो मूव करने लगती है सी की तरफ, और जो सी के ऊपर ठंडी हवा है वो मूव करने लगती है लैंड की तरफ और इससे भी विंड प्रोड्यूस होती है। और रात के टाइम इसका उल्टा होता है, लैंड ठंडी हो जाती है और सी के ऊपर जो गर्म हवा है वो लैंड की तरफ आती है और लैंड के ऊपर जो ठंडी हवा है वो सी के तरफ जाती है। अब हमने दोनों रीज़न जान लिए हैं जिससे विंड प्रोड्यूस होती है, पर इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलती है हमें। अब हम जानते हैं एक नए इफ़ेक्ट के बारे में जिसका नाम है कोरियोलिस इफ़ेक्ट। इसमें हमें पता चलता है कि जो अर्थ है उसकी रोटेशन हो रही है, पर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं इक्वेटर से तो वहाँ कम रोटेशन हो रही है क्योंकि वहाँ पर एरिया भी कम है और इक्वेटर का एरिया सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा रोटेशन है। अब जैसे हम इक्वेटर से बॉल फेंकते हैं तो वो अपनी एक्सेलरेशन को मेंटेन करने के लिए राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि वो अपनी स्पीड को मेंटेन कर रही है, पर इक्वेटर की रोटेशन ज़्यादा है और पोल की रोटेशन कम है। इसको बैलेंस आउट करने के लिए उसकी डायरेक्शन जो है वो राइट साइड में हो जाती है। और जब इक्वेटर से मैं साउथ की साइड में अगर बॉल फेंकती हूँ तो वो लेफ़्ट की साइड हो जाती है, वही अपनी एक्सेलरेशन को मेंटेन करने के लिए। विंड के बारे में हमने ऑलमोस्ट सब कुछ जान लिया, पर आखिर इसको मेजर कैसे करते हैं और मेटीरियोलॉजिस्ट जो है वो विंड की स्पीड का कैसे पता लगाते हैं। विंड स्पीड को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एनेमोमीटर। ये एक ग्रीक वर्ड से बना है एनेमोस, जिसका मतलब है विंड, और ये
विंड की स्पीड मेजर करता है मीटर पर सेकेंड या नॉट्स मींस नॉटिकल माइल पर आवर। आज के टाइम में वेलोसिटी लेवल कैटेगराइज्ड हैं ब्यूरोफोर्ड स्केल के अकॉर्डिंग। जो सबसे सिंपलेस्ट मेजरिंग सिस्टम है वो बेस्ड है रोटेशन ऑफ फैन व्हील। जितनी ज़्यादा तेज़ हवा होगी उतनी ही ज़्यादा स्पिन होगा फ़ैन की ब्लेड का। पर हम विंड की स्पीड को और भी तरीके से मेजर कर सकते हैं, जैसे कि डायनामिक प्रेशर इन ए स्मॉल ट्यूब। जितनी तेज़ी से हवा ट्यूब के अंदर एंटर करेगी उतनी ही ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा गैस या लिक्विड पे। यही प्रिंसिपल यूज़ होता है पाइटेट ट्यूब में। इसका नाम रखा गया है इसके इन्वेंटर के नाम पे, जो कि एक फ्रेंच इंजीनियर थे, हेनरी पाइटेट। और इसका इस्तेमाल अब हम करते हैं एयरक्राफ्ट की स्पीड को मेजर करने के लिए। और भी बहुत तरीके यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड या कूलिंग इफ़ेक्ट ऑफ विंड हीटेड वायर पे, जिससे हम मेजर करते हैं एयर करंट की स्पीड। और नॉर्मली विंड स्पीड को हम मेजर करते हैं 10 मीटर की हाइट पे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे लोकल वेरिएशन होंगी जिससे हमारी मेजरमेंट्स इनकरेक्ट हो जाएगी। सो हमने जाना विंड के बेसिक्स, आखिर विंड बनती कैसे है, उसकी डायरेक्शन के बारे में और उसे मेजर कैसे करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस। थैंक यू।